तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को देख लीजिए। नीट 2009-10 में आया हुआ क्वेश्चन है रोटेशनल डायनेमिक्स का। उसे देखने में तो 3-4 लाइन का क्वेश्चन था, बट है उतना ही आसान। आप क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो आप देखें, एक सर्कुलर रिंग है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूम रहा था, उसमें एंगुलर स्पीड थी ओमेगा। किसके अबाउट घूम रहा है? एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, जो उसके मतलब हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर है वर्टिकल, और जो उसके सेंटर से पास हो रहा है। तो सबसे पहले आप रोटेशनल मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये इसका सेंटर ऑफ मास पे लेगा, कितना mr² होगा जानते हैं आप। m मास किसका दिया था? सर्कल का, रिंग का, सर्कुलर रिंग का, कैपिटल M। अब क्या हुआ, इन्होंने दूसरा क्या किया, फिर से ऐसे सर्कुलर रिंग के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे दो मासेस रख दिए, ऐसे स्मॉल m के दो मासेस रख दिए। अब अच्छा, इनके डिस्टेंस भी क्या हो जाएंगे? आधी हो जाएंगे। तो ये भी अब घूमने लगेंगे साथ में। अब पूरा सिस्टम कितने मास का हो गया? कैपिटल M प्लस स्मॉल m के दो हैं तो 2m। बाहर से क्या आप इसको रोक रहे हैं? डेफिनेटली नहीं। बाहर से कोई टॉर्क लगा रहे हैं? डेफिनेटली नहीं। मतलब आप एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे हैं, हाँ, लेकिन इसका ओमेगा अब नया चेंज हो जाएगा, ओमेगा डैश हो जाएगा मान लीजिए, राइट। तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़े होंगे, डेफिनेटली नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। चलिए, तो शुरुआत में क्या था? एंगुलर मोमेंटम मतलब I इंटू ओमेगा। I इंटू ओमेगा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो शुरुआत में I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, या ओमेगा डैश आप लिख दीजिए। तो ओमेगा डैश आपको निकालना है। ओमेगा डैश कितना हो जाएगा? I1 ओमेगा 1 कितना है? ओमेगा ही है। I1 कितना है? शुरू में सिर्फ रिंग घूम रहा था, रिंग का अबाउट दिस एक्सिस क्या होता है भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं mr²। m कौन सा? लेकिन मास ऑफ रिंग mr² डिवाइडेड बाई, आप देखें तो अब क्या हो जाएगा? mr² रिंग का तो अभी भी रहेगा, वो तो घूम ही रहा है, प्लस साथ में कौन घूम रहा है? ये भी घूम रहा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, छोटे वाले मास का डिस्टेंस तो अभी भी आ रहा है, तो छोटे वाले मास का हो जाएगा mr²। ऐसे दूसरा वाला छोटा मास है तो उसका भी mr², तो हो जाएगा 2mr²। अगर एक्सिस दिया हो तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एज अ स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं, वैसे होता है टेंसर क्वांटिटी है। तो mr² प्लस दोनों का 2mr²। देखिए डिस्टेंस तो आ रही है ना, एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर और मास मल्टीप्लाई कर दिए तो mr²। तो ये r² यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। r² कैंसिल आउट करने पे आपको मिलेगा कैपिटल M इंटू ओमेगा डिवाइड बाय कैपिटल M जो रिंग का मास है, कैपिटल M डिवाइड बाय 2 स्मॉल m जो वो मासेस दिए थे, जो रखे गए थे रिंग पे फिर से एक्स्ट्रा बाद में। तो ये नया वाला एंगुलर स्पीड हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, आसान था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। मैं ऐसे एक सीरीज शुरू किया हूँ नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। आपको कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स के बारे में जानना हो, उनका पहले अगर मुझे क्वेश्चन उठाना है तो बता दीजिए, आप पहले उसी के वीडियो बनाएंगे। और विज्ञान कौशल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी। थैंक यू।